दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप रव यानी शोर प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो किसको बढ़ाने की आवश्यकता है? ऑप्शन है सिग्नल एंटेना, सिग्नल पावर, बैटरी पावर या सिग्नल रिपीटर। तो सही उत्तर है, एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप शोर प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो सिग्नल पावर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप देख लीजिए कि एक डिजिटल संचार प्रणाली में शोर यानी नॉइज प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सिग्नल पावर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हालांकि एक निश्चित स्तर निष्ठा प्राप्त करने के लिए सिग्नल पावर को जिस मात्रा में बढ़ाया जाता है वो विशेष प्रकार के मॉड्यूलेशन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईसीटी आपसे पूछा गया है कि आईसीटी किसका संक्षिप्त रूप है? तो सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के बारे में क्या सत्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है विश्व भर के कंप्यूटरों में संबंध स्थापित कर सकता है, सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है, केवल एक बटन के क्लिक मात्र से सूचना प्राप्त करने में सहायता करता है और ये ऑल इंडिया रेडियो पर स्थित टावर के द्वारा नियंत्रित होता है। तो सही उत्तर है इंटरनेट के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है कि ये ऑल इंडिया रेडियो पर स्थित टावर के द्वारा नियंत्रित होता है, ये इंटरनेट के बारे में सही नहीं है। दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले 1986 में एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के शुभारंभ के साथ हुई थी। प्रथम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा का प्रारंभ भारत में सरकारी निकाय विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल द्वारा 14 अगस्त 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं कि एक IPv4 पते में 64 बिट्स होते हैं और दूसरा है इंटरनेट को डुअल बूट पीसी यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो सही उत्तर न तो एक और न ही दो। कैसे? तो आप जान लीजिए, IPv4 पते में 32 बिट या 4 294 967 296 IP4 बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बूट पीसी से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं और उसमें अपनी पसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस होता है, कौन सा एक वैध आईपी पता का वर्ग नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए क्लास डी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें है क्लास डी, क्लास ए, क्लास 1 या क्लास सी। तो सही उत्तर है क्लास 1। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक आईपी पता होता है। आईपी एड्रेस विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ आईपी एड्रेस का उपयोग सार्वजनिक इंटरनेट, आईपी इंटरनेट और सबनेट के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है P2P। देखिए P2P किस प्रकार का एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है? तो सही उत्तर है डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों P2P यानी पीयर टू पीयर, सहकर्मी से सहकर्मी वह नेटवर्क है जो नेटवर्क के सहभागियों के बीच विविध संपर्कों और सहभागियों की संचयी बैंडविड्थ का उपयोग करता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है। अगला प्रश्न है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों ये संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। ये एड्रेस कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को असाइंड होता है। तो सही उत्तर है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो आईपी एड्रेस का जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से होता है। अगला प्रश्न है कि आईपी पते के बिंदुवार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है आपको बताना है। सबनेट, ऑक्टेट, सबसेट या आईपी सेट। तो सही उत्तर है ऑक्टेट। दोस्तों आईपी पते के बिंदुवार दशमलव प्रारूप में हर सेट को अष्टक कहा जाता है।
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंदुवार दशमलव प्रारूप में प्रत्येक सेट एक 8 बिट्स की बाइनरी संख्या होती है। अगला प्रश्न है, वर्ग सी के आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है 24 बिट्स प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्ग सी के पते में नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स प्रयुक्त करते हैं। एड्रेस एक पता होता है जिसमें किसी होस्ट तक पहुंचने की जानकारी होती है। एक एड्रेस में बिट्स का यूनिक एड्रेस होता है जिसमें का एड्रेस स्पेस होता है। बिट्स के एड्रेस को 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। अगला प्रश्न है दोस्तों, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? तो ऑप्शन है आपके 4 निबल, 6 निबल, 8 निबल या 16 निबल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर देखिए, IPv4 एड्रेस में 24 बिट नंबर होते हैं जो आमतौर पर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में प्रयुक्त होते हैं, और सही उत्तर हो जाएगा 8 निबल, ऑप्शन सी। क्योंकि 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, इसलिए 32 बिट जो है 8 निबल के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है CSM में CD, TCP/IP, FDDI या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है TCP/IP। दोस्तों आप जान लीजिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है, जबकि आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूटेड प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर जानकारी पैकेट्स के रूप में होती है और टीसीपी का कार्य इसी तरह के पैकेट्स को बनाना, उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी पैकेट गुम न हो। जब भी किसी पैकेट को भेजा जाता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, और इस प्रकार आईपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जानकारी को उसकी सही जगह तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के बीच सूचना विनिमय या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए नियमों का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर किसी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा होती है। अगला प्रश्न है, एक आईपी पता। तो आईपी पता क्या होता है? तो देखिए, नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान है। एक 32 बिट का कूट है, इसमें 4 अष्टक होते हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी सत्य हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क से संयोजित प्रत्येक डिवाइस को निर्दिष्ट किया गया एक संख्यात्मक लेबल है जो नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के तहत आईपी एड्रेस को 32 बिट के कूट के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें 4 अष्टक होते हैं जो कि डॉट के द्वारा पृथक होते हैं। इस प्रकार IPv4 के संदर्भ में प्रथम 3 विकल्प सत्य हैं। हालांकि इंटरनेट प्रोटोकॉल के नए वर्जन 6 IPv6 में आईपी एड्रेस के लिए 128 बिट के कोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 10.10.10.10 या 100.100.10.1, 100.100.10.10 या 1000.100.10.1। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मानक या मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है। दोस्तों IPv4 एड्रेस में 3 पीरियड्स और अधिकतम 3 डिजिट का 4 ऑक्टेट होने चाहिए, जो कि विकल्प डी को छोड़कर सभी में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स और होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स का प्रयोग करता है? ऑप्शन देखिए 8 और 24, 24 और 8, 16, 16 या फिर 16, 8। तो सही उत्तर है क्लास C IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए
24 और 8 बिट्स, 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का प्रयोग करता है। तो क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है ISDN का विस्तारित रूप क्या है, आपको बताना है। तो देखिए ISDN का विस्तारित रूप इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क याद कर लीजिएगा ISDN। तो यहाँ पर कोई नहीं इसमें से सही उत्तर है। आप देख लीजिए ISDN का विस्तारित रूप इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ये सार्वजनिक रूप से स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक परिपथ पर वीडियो, ऑडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं का एक साथ डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों या कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का एक समूह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है पैन, लैन, वैन, मैन या रैन। तो सही उत्तर है रैन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। रैन जो है ये दोस्तों नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है VoIP का तात्पर्य क्या है। तो सही उत्तर है वॉइस ओवर IP। दोस्तों VoIP का विस्तारित रूप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर की एक श्रृंखला होती है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन लाइनों में नीचे दिए हुए नेटवर्कों में किसका प्रयोग होता है, वैन, लैन, पैन या वायरलेस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वैन। दोस्तों ये देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैन या वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों ये जो है टेलीफोन लाइन में प्रयुक्त किया जाता है। वैन नेटवर्क का प्रयोग स्टेट, कंट्री या इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर, देखिए ऑप्शन है तेज चल सकता है, ऑनलाइन हो जाता है, इन्फॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है, ईमेल कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इन्फॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों लैन या लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर उस लैन से जुड़े अन्य कंप्यूटरों के साथ इन्फॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरणों को साझा या शेयर करता है। अगला प्रश्न है केबल के प्रयोग के बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वायरलेस। दोस्तों आप जान लीजिए केबल के प्रयोग के बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को वायरलेस डिवाइस कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वर्स वे कंप्यूटर होते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वर कौन से कंप्यूटर हैं जो किससे कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन है नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नेटवर्क। दोस्तों सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटरों को संसाधन यानी रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगला प्रश्न है फोन लाइन और मोडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को किसका कनेक्शन कहते हैं। तो डिजिटल, डायल-अप, ब्रॉडबैंड, डिश या बी और सी दोनों। तो सही उत्तर है डायल-अप और ब्रॉडबैंड। तो सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए डायल-अप सेवा इंटरनेट सेवा प्रदाता से जुड़ने के लिए एक फ़ोन लाइन का प्रयोग करती है और ISP के सर्वर मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ती है। ब्रॉडबैंड सेवाएं उपयोगकर्ता के ISP प्रदत्त मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। अगला प्रश्न है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है। ऑप्शन है मेश, स्टार, ट्री या फिर रिंग। तो सही उत्तर है मेश। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेश यानी MESH। मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क स्थित सभी कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। ऑप्शन है रिंग, स्टार, ट्री और मेश। तो सही उत्तर है रिंग। देखिए दोस्तों रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क में स्थित प्रत्येक नोड दो अन्य नोडों से जुड़ा होता है।
साथ ही प्रथम तथा अंतिम नोड भी आपस में जुड़े होते हैं। द्विदिशीय रिंग में किन्हीं दो नोडों के बीच सूचना का आदान प्रदान क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आप साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर किसको पाने के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों देखिए, आप साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर, ऑनलाइन प्रोसेसिंग वो प्रक्रिया है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर उसके माध्यम से आंकड़ों का आदान प्रदान, संग्रहण और प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन वायरलेस तकनीक नहीं है? आपको बताना है, ब्लूटूथ, संवहन टेलीफोन, वाईफाई और वाईमैक्स। तो सही उत्तर ऑप्शन बी संवहन टेलीफोन। दोस्तों एक पारंपरिक टेलीफोन वायरलेस तकनीक नहीं है। पारंपरिक और वायरलेस संचार के लिए उपयोग की जाने वाली दो अलग अलग प्रणालियां हैं। एक वायर्ड नेटवर्क तारों के माध्यम से संचार करता है, जबकि वायरलेस संचार प्रणाली रेडियो तरंगों का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोर्ट, रिंग, बस या फिर जिप। तो सही उत्तर है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे पोर्ट कहते हैं। दोस्तों पोर्ट किसी कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटर या परिधीय उपकरणों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के अन्य हिस्से जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और अन्य उपकरण पोर्ट के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ये पोर्ट सामान्यतः मदरबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला है, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। ये सही नहीं है। दूसरा है, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को जो है अग्रेषित करता है। तो इसमें केवल और केवल दो सही है। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता, कथन एक सही नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो किसी क्लाइंट से प्राप्त एप्लीकेशन तथा वास्तविक सर्वर के माध्यम से मध्यस्थ का कार्य करता है। कथन दो आपका सही है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है। ऑप्शन है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए। दोस्तों टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सिंप्लेक्स लाइन केवल एक दिशीय सूचना का वहन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WLL का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है WLL वायरलेस इन लोकल लूप। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप है। यह एक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अगला प्रश्न है, ADSL एक डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से अधिक तेजी से डाटा ट्रांसमिशन की अनुमति प्रदान करता है। ASDL का विस्तारित रूप क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ASDL का पूर्ण रूप है दोस्तों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ASDL का विस्तारित रूप एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। ये डेटा संचार तकनीक है जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से अधिक तेजी से डेटा हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन है FTP, IMAP, SMTP या POP। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है FTP, ऑप्शन ए। IMAP, SMTP, POP ईमेल आधारित प्रोटोकॉल हैं। स्थानों और व्यक्तियों की वेबसाइट में डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है
और डोमेन नेम के माध्यम से किसी वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल का ट्रांसफ़र करने में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ईमेल के संबंध में IMAP का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, तो आप देख लीजिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर है इंटरनेट जो है संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये IMAP का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो उसे निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो सही उत्तर है रिच टेक्स्ट, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ईमेल टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करने के लिए HTML रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल, URL या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है URL, ऑप्शन डी। दोस्तों इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र दिए गए विकल्पों में से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। पोस्ट, तो सही उत्तर है पोस्ट का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये देखिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये कंप्यूटर शब्दावली में पोस्ट का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का जो है पूर्ण विस्तार क्या होता है। तो सही उत्तर है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है, ICMP का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है फॉरवर्डिंग, मल्टीकास्टिंग, एरर रिपोर्टिंग या एड्रेसिंग। तो सही उत्तर है एरर रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का प्रयोग त्रुटि संदेश या एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम क्या है। SMTP, POP, IMAP या SNMP। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी SNMP। यहाँ पर देखिए सभी जो संक्षिप्तियाँ हैं उनके फुल फॉर्म देखिए। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और SNMP का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ABC ईमेल से संबंधित हैं, जबकि D नेटवर्क उपकरणों के रख रखाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आसान सा, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। HTML का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये वेब पृष्ठों के लिए एक प्रमुख मार्कअप भाषा है। ये किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित संरचना को निर्धारित करने का साधन है। इसके लिए ये टेक्स्ट विशेष को लिंक, हेडिंग, पैराग्राफ, सूची आदि के रूप में नोट करती है और इसमें इंटरेक्टिव फॉर्म, संलग्न चित्र और अन्य ऑब्जेक्ट जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सा खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। ऑप्शन है हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर। तो सही उत्तर हो जाएगा पोर्टल। दोस्तों पोर्टल जो है खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। ये अंतर्जाल के अथाह सागर में एक लंगर की तरह कार्य करता है और इन पर विभिन्न स्रोतों से जानकारियां एकत्रित कर व्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है, SMPS का विस्तारण क्या है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। दोस्तों याद रखिएगा, एसएमपीएस का पूर्ण रूप स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है और एसएमपी उन शक्ति परिवर्तकों को कहते हैं जिनमें पावर कन्वर्जन के लिए किसी स्विच को उच्च आवृत्ति पर चालू बंद किया जाता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है नॉर्टन, ओरेकल, मैकएफी या कैस्पेरस्की। तो सही उत्तर है नॉर्टन, मैकएफी और कैस्पेरस्की एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि ओरेकल एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों इसमें आपने कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षाओं के लिए जो आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी कवर किया है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।